वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा भूता मद्भावमागताः। राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ शुक्ल चतुर्थी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 12 जुलाई 1994 को प्रातः 8:30 बजे गीता भवन नंबर 3 स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम। पराकृतनवद्बन्धं परं ब्रह्म नराकृते सौन्दर्य सार सर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधभूषात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखायर्जन्मनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्समात्मसाने। हरिः ओं परमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमः। श्री गुरु प्रणतोदेव्यो नमः। महात्मने नमः। हरि नारायण नारायण नारायण। ज्ञान योग और भक्ति योग का वर्णन किया तो जैसे आरंभ में उपक्रम करते हैं ऐसे ही उपसंहार करते हैं। कर्मयोगी के लिए प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। ये खास श्लोक है।
अर्जुन ने स्थित प्रज्ञ से कहा भाषा समाधिस्थ केशव श्रद्धि किम प्रभाषित किमासीत ब्रजेत किम। ये प्रश्न पूछा 54वें श्लोक में। तो 55वां श्लोक ये मुख्य है। सब लक्षण इसमें आ जाते हैं। मन संसार का त्याग और भगवान के स्वरूप में से तो होना दो ही बात है। तो प्रजा दियागा कामान सर्वान पार्थ मनोगदान आत्मनिवात में तुष्ट है स्थित प्रज्ञ हो जाएगा। ऐसे इस उपसंहार करते हैं स्थित प्रज्ञ के लक्षणों का। तो विहाय कामान यह सर्वान पुमांश तरति निष्प्रिय निर्ममो निरहंकार स शांति अधिगच्छति। 71वें श्लोक में 20वें स्थित प्रज्ञ के लक्षणों का वर्णन किया, साधनों का वर्णन किया, सिद्धि का वर्णन किया। अंत में ये बताया विहाय कामान यह सर्वान पुमांश तरति निष्प्रिय। गीता का ज्ञान है ये सुनना है, केवल सुनना और केवल याद कर लेना नहीं है, अपने आचरण में लाना है। कामना है ये खास बात है गीता की। कामना का त्याग करना। इसके दो भाग कर सकते हैं। स्वाभाविक ये कि ऐसा तो होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये दोनों कामना है। ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये तो बड़ी काम की चीज। ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये प्रश्न की चीज। कर्मे निवादि कर्म कर्तव्य कर्म में तो अधिकार करना चाहिए, अकर्तव्य करना नहीं चाहिए। और इनमें और होने न होने में तो इसकी बात सूत्र रूप से इतनी है कि करने में सावधान रहो, होने में प्रसन्न रहो। बस दो वाक्य में सब आ गई। करने में प्रसन्न, होने में, करने में सावधान, होने में प्रसन्न, ठीक हो जाएगा सब। तो करना क्या है? कामनाओं का त्याग करके कर्तव्य का पालन करना है। और होने में जो क्या है, सुख दुख है, परिणाम में हानि है, लाभ सुख दुख है, समय कृत्वा लाभ लाभ हो जया जय ततो नहीं पाप मास। ये नहीं होने से पाप नहीं लगेगा। तो उपसंहार करते विहाय कामान यह सर्वान प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगता। कामान सर्वान मनोगतान ऐसा बड़ी ढंग से कहा। ऐसे विहाय कामान यह सर्वान पुमांश निष्प्रिय। तो कामनाओं का त्याग दे और परवाह का भी त्याग दे। मानो आवश्यक वस्तु की जो जरूरत रहती है ना, निर्वाह हो जाए, जैसा कुछ भोजन मिल जाए, निर्वाह जैसा कपड़ा मिल जाए, निर्वाह जैसा स्थान मिल जाए, ये एक जरूरत रहती है। कहते ये स्प्रिया भी मत रखो, ये होगा सब। निर्योगक्षेम आत्मान आप बनो, योगक्षेम वाहन में आओ। योगक्षेम न बनकर तुम क्यों चाहते? तुम इस फंसे में क्यों फंसते हो? फंसो ही मत। निष्प्रिय, निष्प्रिय मानो बेपरवाह, आवश्यकता नहीं है। हमारी जरूरत आवश्यकता है। अन्न मिल जाए थोड़ा सा, कैसा ही मिल जाए, अन्न मिल जाए, शुद्ध भोजन मिल जाए, ये भी इच्छा मत करो, परवाह मत करो। मिले तो मिले, नहीं मिले तो न मिले। एक संत मिले थे, उनकी बात सुनी बड़ी विचित्र कि महाराज क्या पाते हो? कि भिक्षा पा लेते हैं। कि भिक्षा न मिले तो कि भूख को ही पा लेते हैं। विचित्र बात, भूख को ही पा लेते हैं। ये भूख को ही पा लेना बोलो, ये साधुओं की विचित्र बातें होती है महाराज। तो भूख को पा लेना क्या? आज भोजन नहीं करेंगे, आज तो भूख को ही पा लिया, बस भूख से तृप्ति हो गई। कोई कहे भोजन करो ना, आज नहीं करेंगे। बढ़नी से रहते थे तो संत आए थे, वो उपवास कर देंगे, एकादशी। आज तुमने छुट्टी कर दी, आज हमने छुट्टी कर दी। सब ये सब कारोबार होता है ना, सब काम धंधा, आज खाएंगे नहीं, आज हमने छुट्टी कर दी। अच्छी बात, कृपा कर दिया। तो इस परवाह नहीं, बेपरवाह, वो निष्प्रिय का अर्थ ये है।
तो कामनाओं का त्याग दे, परवाह का भी त्याग दे। वहम होता है कि काम कैसे चलेगा, कामना से और परवाह से नहीं चलता है। चीज मिलती है उसका विधान दूजा है। चीज मिलने के साथ कामना का और परवाह का संबंध नहीं है। कामना का संबंध हो तो सबके सब लखपति से कम कौन रहेगा, क्यों रहेगा? कामना का संबंध नहीं है, इस संबंध जोड़ना ये गलती है। ध्यान दिया ना आपने? भाई कामना बिना कैसे काम कैसे चलेगा? अरे कामना से काम नहीं चलता है। निर्वाह की वस्तु मिलती है वो कामना से नहीं मिलती है, और मिलने वाली कामना करो तो मिल जाती है, न करो तो मिल जाती है। और न मिलने वाली है वो कामना करो तो ही नहीं मिलेगी, न कामना करो तो ही नहीं मिलेगी। तो मिलने वाली वो मिलने वाली फिर कामना करें क्यों? अपनी क्यों फजीती करावे, क्यों बेइज्जती करावे अपनी? खाने वाले को जरूरत है, उससे ज्यादा खिलाने वाले को जरूरत है। सुहृदम स्वरूप होता ना, वो सब प्रबंध करते हैं। हम क्यों फंसे बीच में? भगवान की ओ भावना भगवान देंगे, और अज्ञान मार्ग है तो ये तो बात गुना गुणी सुवर्तन थे, शरीर इंद्रिया आदि है, इनका प्रवाह होता है। आप साफ आएगा, नहीं आवे तो क्या हो जाएगा, मर जाएगा। तो खाते खाते भी मर जाएगा, नहीं खाने मर जाएगा, मर तो जाएगा ही। फिर कोई अपनी फजीती करार क्यों मरे? अपनी इज्जत रखें, ऐसे कोई परवाह नहीं। और कर्मयोग से देखा जाए तो जो उद्योग करते हैं उसे मिलता है, प्राप्त से देखा जाए जो प्राप्त से मिल जाएगा। अपना काम कर दिया, कर्मण्येवाधिकार से महाफल सुखदास्य, अपना उद्योग कर दिया, अब मिल जैसे मौज। देखो दुख छुटाने का बहुत बढ़िया तरीका है ये, अगर इसको स्वीकार कर लें वर्तमान में सब दुख मिल जाते हैं, ऐसी गीता जी है। तो ये प्राप्त है, उनमें प्राप्त चीजों की कामना भी नहीं हो, परवाह भी नहीं हो। अप्राप्त में अप्राप्त की कामना होती है, प्राप्त का भोग होता है। तो अप्राप्त की कामना नहीं करे, परवाह भी नहीं करे। और प्राप्त में निरहंकार, जो चीजें प्राप्त हुई ममता भी न रखे। ममता न रखने का ये अर्थ नहीं है कि खुली छोड़ दें, कोई ले जाओ, कोई चोरी करो, उठाओ लगे लगे, ये तो नहीं। ठीक तरह सुचारू रूप से रखे, अपना उद्योग ठीक तरह से करे, उस पर न रहे तो मर्जी भगवान, उस ममता में बंधे नहीं। और निरहंकार, अहंकार में क्यों बंधे? हमारी बात रहनी चाहिए हमेशा साथ में। निर्भमो निरहंकार, कि निरहंकार हो जाएगा तो कैसे जीवेगा? भी अहंकार का त्याग कर देगा तो अहंकार तो सो ही जीता है। अहंकार तो अपरा प्रकृति है, तुम परा प्रकृति हो भगवान की। भूमिरापो नरो वायु खंग मनो बुद्धिदेव अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति अपरायम इतस्तन्याम प्रकृति विद्धि दे परम जीव भूता महाभाव ये एकदम धार्यते जगत, इसने जगत धारण कर रखा है। तुम परा प्रकृति होकर अपरा का क्यों गुलामी करो? ये अहम है ना, ये संसार का बीज है, संसार का बीज अहम है। अहम है इधर तरफ संसार और अहम उधर है परमात्मा। इस बात से निरहंकार। तो निरहंकार क्या है? कामान यश और निष्प्रिय निर्ममो निरहंकार शांति गति गच्छति। और वहां आत्म नहीं तुष्ट है तो शांति हो जाएगी। पर शांति में भी रमण मत करो, शांति में भी आनंद होगा, बहुत सच्ची बड़ा अच्छा बात है। उसमें रमण करोगे तो सतोगुण बन जाओगे, गुणातीत नहीं हो सकोगे। गुणातीत होना हो तो शांति का भी परित्याग, परित्याग बेपरवाह निष्क्रिय, शांति रहे न रहे, बहुत ही बढ़िया बात है ये। अपनी अशांति क्यों हो, अपना शांति भंग क्यों हो? चीज मिले न मिले वह तो दूसरी पराई बात है। हमारी शांति भंग हम क्यों करें? मिल जाए तो मौज की बात, न मिल जाए तो मौज की बात। अपना तो आनंद रहो। और शांति मिले न मिले उसी भी गुलामी क्यों करें? शांति आपका स्वरूप है, वो नित्य रहने वाला है। पर शांति क्या होती है?
कि संसार की कामना आसक्ति स्प्रिया छोड़ने से स्वतः शांति होती है। अशांति होती है ये प्रकृति के कार्य के संग से। ये संग छोड़ दो शांति स्वतः हो जाएगी। कर्मयोग में शांति मिलती है। आरूढ़ छोड़ मुनेरियों कर्म कारण मुच्यते। योग में आरूढ़ होना चाहता है उसके लिए कर्म कारण है। और योगारूढ़ से सेवा वो क्या बोले क्षमा कारण मुच्यते। क्षमा शांति वो परमात्मा प्राप्ति में कारण है। तो पूर्वार्ध है कर्म, उत्तरार्ध है समता। ये कर्म प्रकार के दो विभाग। कर्मयोग, कर्मयोग दो विभाग हुए। कर्म करना अपना, ये कर्मयोग सब काम की चीज है। ज्ञान योग सब काम की चीज है। भक्ति योग सब काम की चीज है। तो इन्द्रियार्थेषु न कर्मसु अनुसज्जते सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़ दोष्यते। योगारूढ़ से तस्यैव क्षमा को शांति हो परमात्मा परम कारण है। शांति का उपभोग करो तो वो परमात्मा प्राप्ति नहीं होगी। क्षमा तो कारण है शांति हो, अगर इसका परिणाम परमात्मा प्राप्ति है। जैसे सत्व है उसे गुणातीत होना। तो सुख संगे मतनाती ज्ञान संगे बड़ा अच्छा ज्ञान बड़ा सुख बड़ी शांति मिली। ये शत्रुगुण का बंधन है। शत्रुगुण का दर्जा ऊंचा है। अनामय पद को ही अनामय का और शत्रुगुण को भी अनामय का। तत्र शत्रु निर्मल प्रकाशकम अनामयम या पदंगत संति अनामयम। तो वो भी अनामय है, शत्रुगुण भी अनामय है। क्यों? विकारों से रहित है। दूसरे विकार रजोगुण तमोगुण नहीं होते, परंतु खुद में शांति है, सुख है, ज्ञान है, ये बांध देते हैं। इस बात से इसमें भी न बंधे। तो आत्मनिर्वाह तुष्ण यहाँ क्या होगा कि निर्ममो निरहंकार ऐसा ब्राह्मी स्थिति। ये ब्राह्मी स्थिति है, मन ब्रह्म की प्राप्ति है। यहाँ कर्मयोग का परिणाम तत्व की प्राप्ति। कर्मयोग और ज्ञान योग दोनों का परिणाम ब्रह्म की प्राप्ति है। आत्मनिर्वाह तुष्ट ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नाम प्राप्य विमोहित। इसको प्राप्त होकर के तो मोहित नहीं होता। सत्वास्याम अंतकाल भी इस ब्राह्मी स्थिति में अंतकाल में भी स्थित हो जाए तो ब्रह्म निर्वाण विच्छति। अंतकाले की प्रयाण काले से अंतकाल में भी, और नहीं तो पहले से हो जाए और की बात है। आनंद कितनी बढ़िया बात है। अहम अहम है, इसके साथ जो अपने मिलते हैं इसकी जड़ ग्रंथि इसी का नाम है। अहम के साथ अपने मिले नहीं। इसमें हमें तो बढ़िया बात मिली कि अहम से रहित आप हैं। ये सबका अनुभव है। जितने सत्संग करने वाले भाई बहन है वे ध्यान नहीं दे, ये तो आपकी मर्जी है, परंतु आप अहम से रहित हैं। अहम के अधीन आप नहीं है। गाढ़ नींद में अहम नहीं रहता है और आप रहते हो। जगने पर अहम नहीं था, ममता नहीं थी, कामना नहीं था, मैंपन भी नहीं था, पर आप थे। ऐसा सुख से सोया, हमें कुछ भी पता नहीं है। तो कुछ भी पता नहीं तो आप तो थे। पता और पता नहीं और भाव और अभाव को जानने वाला होता है तब पता लगता है, पता नहीं लगता। ये भाव अभाव दोनों को जानने वाले का अभाव नहीं होता, उसका अभाव भाव होता। तब इस दोनों को प्रकाशित करते हैं। तो इस तरह अपना स्वरूप समझो कि आप अहंकार से रहित थे। वो साध्य साधन में शायद साधना में लिखा है ना, ये जो किसी भी देश में नहीं है वो किसी भी देश में नहीं है, और कभी भी नहीं है तो कभी भी नहीं है। अरे किसी का नहीं है तो किसी का भी नहीं है। ये प्रकरण है। तो कहीं भी नहीं है, किसमें सुषुप्ति में नहीं है तो कहीं भी नहीं है। वो जागृत और सुषुप्त सपने में भी है नहीं, आपने मान रखा है नहीं। वो जिसका कभी अभाव होता है तो कभी भाव नहीं हो सकता उसका। किसी समय में भी भाव नहीं है तो किसी समय में भी भाव नहीं है उसका, सदा के लिए। इस वास्ते हम है नहीं, आपने मान रखा है। ये बात बहुत बढ़िया है और सबकी बड़ी काम की चीज है।
कर्मयोग में भी है, ज्ञान योग में भी है, भक्ति योग में निर्ममो निरहंकार, भक्ति योग में निर्ममो निरहंकार समदुख शोक समय, ज्ञान योग में अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिक्रम विमुच निर्मम शांत कल्पते, उसमें ममता अंतर त्याग है। तो कर्मयोग से भी त्याग है, ज्ञान योग से भी त्याग है, भक्ति योग से भी त्याग है। और अहम मम है, ये जन्म मन का कारण है। तो निर्ममो निरहंकार है। साधकों से मेरी प्रार्थना है कि स्वयं मैं हूं ऐसा अनुभव करें। इसमें मैं है ये प्रकाश्य है और आपकी सत्ता प्रकाशक है। बड़ी सीधी बात है, बहुत सरल बात है। थोड़ा सा ध्यान दें तो समझ में आती है बात कि अहम है, अहम का भान होता है। जैसे हमारी दृष्टि में खंबा दिखता है, वृक्ष दिखता है, तो वृक्ष हमारी दृष्टि में दिखता है तो हम वृक्ष नहीं है। ऐसे आपके द्वारा अहम का भान होता है, दृष्टि की तरह दिखता है। तो दृष्टि में दिखता है, स्थूल से दिखता है, सूक्ष्म से दिखता है। तो अहम है, उसका भान होता है। मैं हूँ। तो मैं हूँ है वो तो परमात्मा का अंश है, और मैं है ये प्रकृति का अंश है। इस बात से प्रकृति आपके साथ नहीं है। उभय और दृष्टि दोनों चीज है। प्रकृति में पुरुष विद्यादि हुआ भी विकारांश से गुणा से विद्धि प्रकृति से, ये प्रकृति का है। ये हूँ व्यक्ति पुरुषम प्रकृति से गुण ही सा। ये अहंकार भी तीन तरह का होता है, बढ़ता है बढ़ता है, प्रत्यक्ष अनुभव है हमारे। साधन करने वाले के मान बढ़ाई के इतनी भूख नहीं होती है। असर पड़ता है तो साधन करने वाले कम पड़ता है, और साधन नहीं करे उसे तो बड़ा भारी असर पड़ता है, अपमान कर तो सहा नहीं जाता है। तो अहंकार जितना मजबूत होगा उतना ही आदर निरादर का असर फसेक पड़ेगा। और अहंकार नहीं होगा तो आदर करने क्या होगा, निरादर कर क्या हो गया, किसी ने आदर कर दिया तो क्या हो गया, और निरादर कर क्या हो गया, क्या मिल गया वो तो पूरे मुख में विकार नहीं फंसे, सिवाय विकार के और क्या हुआ, अपने क्या मिला। किसी निंदा कर दी तो क्या हुआ, निंदा तो होती है नाम की, आदर होता है शरीर का। ना आप शरीर हो ना नाम हो, शरीर माँ के पेट में बना है, और नाम तो 10 दिन के बाद का आपको रखा है। आपका संबंध है ही नहीं, तो आपका संबंध नहीं उससे। हम नाराज हो गए, राजी हो गए, हमने एक मकान बनाया, उसे कोयले जगह निकल क्या करता है, क्या मालूम होता है कागज में लगेगी, कहाँ फंस गए यार। तुम्हें क्या मतलब, तुम्हारे सामने बना, तुम्हें सब छूट जाएगा, बढ़ जाएगा, बिगड़ जाएगा, क्या इसमें हो गया। इसलिए अहंकार का त्याग कर दे। अहंकार मेरा स्वरूप नहीं है। अहंकार भाव अभाव दोनों को आप जानते हो। जो भाव और अभाव को जानने वाला होता है वो भाव अभाव का स्वरूप नहीं होता। भाव का स्वरूप तो अभाव का कैसा अनुभव होगा, और जिसके अभाव का अनुभव जिसको हो रहा है वो भाव और अभाव दोनों का ज्ञाता है, तो उसे होने में न होने में क्या मतलब है आपको। ऐसे खूब अनुभव इस बात का। जागृत अवस्था में भाव अभाव का अनुभव होता है, स्वप्न में भी भाव अभाव का अनुभव होता है, सुषुप्ति में भी भाव का अनुभव होता है। थोड़ा ख्याल करो। मानो सुषुप्ति में अहम रहता है क्या, नहीं रहता। जागृत स्वप्न में रहता है, तो जागृत स्वप्न में उसके भाव का अनुभव होता है और सुषुप्ति में उसके अभाव का अनुभव होता है। तो आप अलग और अहम अलग है। जिसके भाव और अभाव का अनुभव होता है वो स्वरूप नहीं होता है। स्वरूप के अभाव का अनुभव किसी को कभी नहीं हुआ और होगा नहीं, हो सकता ही नहीं कभी। कोई बताओ, शंका करो। सब चीजों के भाव अभाव का ज्ञान होता है, पर मैंपन का भाव अभाव होता है, पर मैंपन को जानने वाला का अभाव का अनुभव किसी को होता है। ख्याल नहीं करते, ये बात एक अलग है, परंतु अपने स्वरूप का अभाव
किसी को कभी हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, संभव ही नहीं है। क्यों? भाव है ना भाव विद्यते सत, सत का अभाव नहीं होता। ना भाव विद्यते सत, सत सद वस्तु न अभाव न विद्यते, उसका अभाव है ही नहीं, कैसे हो जाएगा अभाव अनुभव? ये हद कर दिए भगवान ने। ना सतो विद्यते भाव, ना भाव विद्यते सत, आधे श्लोक में सब शास्त्र कहते हैं, सब पुराण वेद अष्टाध्यायी अष्टादश स्मृतियां सब कहती। कितनी भी बात बताई। तो आपका स्वयं के अभाव का अनुभव नहीं होता। मन बुद्धि अहम इसके भाव का अभाव का आपको अनुभव होता है। ये बिल्कुल ध्यान देकर अनुभव करने की चीज है। मन मेरा ठीक है, आज बेठीक है, आज मन मेरा नहीं लगा, तो मन के लगने का न लगने का ठीक बेठीक का आपको ज्ञान हो, तो आप मन थोड़े ही हो। आप समझे? कहते थोड़ा समझे। अब हम समझे नहीं, हाँ समझ गए। तो समझ के तीन रूप आपके समझ में आते। बुद्धि को नहीं समझना, हम समझे नहीं, हमारी बुद्धि नहीं पहुंची साहब, आपने कहा हम तो नहीं समझे, तो बुद्धि के अभाव का अनुभव हुआ। थोड़ा थोड़ा समझे, ठीक ठीक, फिर सबको समझाओ, तो थोड़ी बुद्धि प्रवेश हुई, फिर हाँ समझ गए। तो बुद्धि के भाव का अभाव का आन्ध्य मान्य पटुत्व तीन धर्म है। आन्ध्य मान्य पटुत्व, आन्ध्य बिल्कुल नहीं पहुंचे, मान्य बंद से पहुंचे, और पटुत्व साफ साफ पहुंचे। तो न अवस्था का आपको ज्ञान है, तो आप बुद्धि थोड़ी हो, आप बुद्धिशाली हो। ज्यादा कोई बात करते मैं पूछता हूँ, उनसे प्रश्न करता हूँ, इन तरह का आप बुद्धि हो, कोई आपकी बुद्धि है, तो बुद्धि के आप हो, बताओ। बुद्धि हमारी होती है तो आप से अलग हुई ना। मेरी तो कोई वस्तु इसको मैं कह सकता हूँ अलग हो मेरी, मैं मेरी, तो आप बुद्धि नहीं हो, अहम भी नहीं हो। इस बात इसमें इसका आदर करें, महत्व दे। विवेक का महत्व देना ही साधक का काम है। विवेक भगवान की दिया वह गुरु सबके पास है। उस विवेक का आदर आप करो, महत्व दो, बहुत हो जाएगा। भगवान की दी वस्तु का आदर करो, महत्व दो। तो निर्ममो निरहंकार ऐसा ब्राह्मी स्थिति पर अहंकार नहीं रहा तो ब्रह्मी रहा, उस इतनी महिमा। ऐसे भक्ति में मैया वैश्य मनो ये माम, दूसरे अध्याय में अंत में ये धर्म्यामृतम तुम यथोत्तम परिपाटी श्रद्धा मत परमा मैया वैश्य मनो याम नित्य श्रद्धया परियुपेता। तो उपसंहार में यही बात बताई, ये धर्म्यामृतम यथोत्तम परिपाश दे श्रद्धा नर मत परमा। भगवान के परायण होकर श्रद्धा करी, श्रद्धावान में युक्त तुम मत श्रद्धावान भक्ति माम योग। इस वास्ते उसके ऊपर कौन सा संग ज्ञान में क्षेत्र क्षेत्र की और ज्ञानम यत ज्ञानम मतम ममा इदं संयम कौन थे क्षेत्र जो व्यक्ति ऐतदियो व्यक्ति, तो हमको भी जानते हो आप, ये तदियो व्यक्ति। अंत में क्षेत्र क्षेत्र और अंतरम ज्ञान चक्षुषा, अरे भूत प्रकृति मोक्षम से ये विदेश से आधा पड़े ते परम ये पुरुषम प्रकृति गुणेश सर्व वर्तमान हो विदेश गुरु भी जाए थे, दोनों ठीक हो गया। तो ज्ञानी हो, कर्मी हो, भक्ति हो, सब में साफ साफ उपक्रम में हुई, उपसंहार में ये बात है गीता की खास, सब ठीक हो जाएगी एकदम। इसमें कोई बात हो तो पूछो, फिर सलाह हमें करो। नहीं, जागृत अवस्था में अभाव दिखता है। जागृत अवस्था में बता मैं आपको, जागृत अवस्था में आपका प्रश्न है कि जैसे सुषुप्ति अवस्था में अहं का अभाव है, जैसे वो अभाव है ऐसा अभाव अहं का जागृत अवस्था में भी दिखना चाहिए। यही प्रश्न है ना, ये प्रश्न अब आपको बताओ।
मैं इस वृक्ष को देखता हूँ तो मेरे में वृक्ष है कि मेरे से अलग है वृक्ष? हाँ जी, अलग है। तो मेरे में अभाव है ना वृक्ष का, और सामने भाव है। ध्यान दो तो ना, जागृत अवस्था में जैसे मैं वृक्ष को देखता हूँ तो वृक्ष को देखता हूँ तो वृक्ष का भाव हुआ, और अपने में वृक्ष के अभाव को देखता हूँ। अपने में वृक्ष देखते हो क्या आप? तो वृक्ष के अभाव का अनुभव होता है ना। ऐसे ही मैं भाव है, उसको आप देखते हो तो देखने वाले में मैं भाव कहाँ है? ये मैं भाव तो दिखने वाले में है। जैसे संभा दिखने वाला है, वृक्ष दिखने वाला है, तो अलग है ना मेरे से। ऐसे अहम भाव का आपको ज्ञान है कि नहीं? अगर ज्ञान नहीं है तो अहम भाव है, इसको कौन किसने कहा? कोई समाचार आया कहीं से, अथवा शास्त्रों के कहने से कहते हो, अथवा किसी दूसरे के बताने से कहते हो? अर्थात आप स्वयं जानते हो कि अहम है। अब अहम है वो दृश्य है कि दृष्टा है? अहम दिखने वाला है कि अहम देखने वाला है? अहम का ज्ञान आपको है तो आप अहम हो, कोई अहम से अलग हो, अथवा अहम के साथ एक हो। आप अहम हो, अहम से अलग हो, अथवा अहम आपका है, अथवा आप अहम के हो? बताओ, बोलो। अहम आपका है कि आप अहम के हो? बताओ। कहना आप अहम रूप हो, हम आपका ज्ञेय है, हम प्रकाश्य है, आप प्रकाश स्वरूप हो। जैसे सूर्य स्वयं प्रकाश स्वरूप होकर सबको प्रकाशित करता है, ऐसा आपका स्वयं स्वरूप अहम को प्रकाशित करता है, और स्वयं स्वयं प्रकाश है। इसमें कोई संदेह है? तो आपका स्वरूप है, उसका अभाव कभी नहीं होता। अभाव हो जाए तो मुक्ति कौन चाहेगा? अहंकार भाव होता है, निर्ममो निरहंकार है, शांति मत गच्छति। भगवान के कहने का तात्पर्य ना, आप अहम से रहित हो। अब रहित आप अनुभव करें न करें आपकी मर्जी है, पर ये तो समझो है ना, अहम हमारे से अलग है। क्योंकि अहम का अभाव को आप जानते हो, तो कभी भी अभाव है तो कभी भी अभाव ही रहेगा, भाव कभी होगा ही नहीं। भाव रूप दिखता है। स्वप्न अवस्था में भी नहीं था तो स्वप्न कभी नहीं है, ना जागृत में ना सुषुप्ति में कभी नहीं है। क्या कहा? स्वप्न अवस्था में था क्या? स्वप्न अवस्था में भी नहीं था, दिखता था। इस वास्ते निर्ममो निरहंकार है, शांति मत गच्छति। कर्मयोग से भी निर्ममो निरहंकार होता है, ज्ञान योग से भी निर्ममो निरहंकार होता है, भक्ति योग से निर्ममो निरहंकार होता है। संतों ने भी कहा है कि मैं मेरे की जेवड़ी गल बंधियो संसार, दास कबीरा क्यों बंधे जाके राम आधार। मैं मेरे की जेवड़ी, मैं और मेरा यही बंधन है। मैं और मोर तोड़ते ही माया, जय बस कीने जीव ने काया। मैं और मेरा ये जेवड़ी है। सुषुप्ति में बोध नहीं रहता, तुर्य में बोध रहता है। मेरे को कुछ पता नहीं था, ये कुछ पता नहीं था, ये नहीं रहता है। ये सुषुप्ति में और तुर्य में फर्क है। बहुत ही काम की चीज है, सार चीज है, असली सार चीज है। इस वास्ते अहम मेरा स्वरूप नहीं है, मेरा स्वरूप नहीं है अहम।
अहम प्रकाश्य है, आपके स्वयं के प्रकाश में इसका भान होता है। जैसे मेरे को ये वृक्ष दिखता है तो किसी प्रकाश में दिखता है, ऐसे अहम भी प्रकाश के अंतर्गत है, ज्ञान के अंतर्गत है, आपकी जानकारी के अंतर्गत है। आपकी जानकारी तो बहुत व्यापक है और अहम एक देश में है। मेरी दृष्टि तो बहुत व्यापक है और दृष्टि भी एक अंश में वृक्ष है। ऐसे आपके ज्ञान के एक अंश में है अहम। इसमें कोई सूक्ष्म बात पूछनी तो पूछो। यानी ये बड़ा नौभाग कहते हैं, वैज्ञानिक कहते हैं, और वैसे जो उस आत्मस्थिति में पहुंचे हुए हैं, जिन लोगों ने बहुत दिन तक साधना करने के बाद वो एक दिन घटना घटती है, बल्कि अहंकार और मैं और मेरे के बाद भी एक गैप आता है, जब तक ईश्वर की उस चेतना की कृपा नहीं होती है। आपका आशय मैं पूरा नहीं समझा, आपके प्रश्न क्या है थोड़े मैं बताऊं, मैं समझा नहीं। आपकी बात समझने के बाद भी वो आत्मस्थिति घटित क्यों नहीं होती है? मैं समझने के बाद वृक्ष मिट जाता है क्या? वृक्ष को मैंने इतने तरह देख लिया तो वृक्ष मिट गया? नहीं, जो मैं सोया सुख से वो मैं अहंकार था क्या? कृपा करो कृपानाथ, मैं जो कह रहा हूँ उस तरफ ध्यान दो। सुषुप्ति में मैं सोया था, वो मैं अहंकार का बच है क्या? मैं जो अभी जागृत में मैं आया है, उस मैं को लेकर आप कह रहे हो कि मैं सुषुप्ति में सोया था, कुछ भी पता नहीं था, तो अब मैं लगाकर कहते हो वो मैं अब आया है, वो मैं आपके स्वरूप की तरफ लक्ष्य करता है, अहंकार की तरफ नहीं। इसमें शंका हो बोलो। थोड़ी गहरी बात तो है भाई, थोड़ी गहरी बात है। नारायण नारायण नारायण। तो निर्ममो निरहंकार, ममता से रहित है और अहमता से भी रहित है, वो स्वरूप है। निर्ममो निरहंकार स शांति अधिगच्छति। तो निर्ममो निरहंकार क्या हुआ? ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ, ये ब्राह्मी स्थिति है, ब्रह्म में स्थिति है, ये मैं में स्थिति नहीं है। निरहंकार बाद में स्थिति है, वो मैंपन से रहित है। जागने के बाद मैं को पकड़ आप कहते हो, क्योंकि मैं के बिना आप कह सकते नहीं, बिना मैं का आरोप किए आप कह सकते ही नहीं। तो मैं का लक्ष्य जो उसमें था उसको लेकर कह रहे हो। क्या भाई बात ख्याल में आती है नहीं? कहेगा कैसे? उसका दृष्टांत दिया है एक इसको समझाने के लिए कि जैसे एक कोई माई जल भर रही थी तो डोरी यूं गई, उसका फटकार लगा, नथ गिर गई कुआं में, नथ पहनने के लिए, तो नथ के वो लगने से उसकी गिर गई कुआं में। तो क्या भाई हमारी नथ गिर गई, तो एक तैरने वाला था, तुम ला दे भैया, तेरे को इनाम देंगे। कहते ठीक है। तो वो पानी में बैठा, एक बार दो बार में जब हाथ में यूं नथ लग गई तो उस समय वो कहता है कि नथ मिल गई, नहीं कह सकता, और बाहर आकर कहता है कि नथ मिल गई। तो मिले जब भी कहना चाहिए था, इस देरी क्यों हुई? उस समय कह देता कि नथ मिल गई, तो सुनो वो सुख होता है ना। अब क्या कैसे जगह वाणी है, इसका देवता है अग्नि, और जल और अग्नि का है विरोध। जल में अग्नि काम नहीं करती, इस वास्ते वाणी जल में काम नहीं करती,
इस बात से बोल सकता नहीं। बोलने की शक्ति जल से बाहर होने पर आई। अब बाहर आई तब कहता मेरे को नर मिल गई। ऐसे सुषुप्ति में आपको बोलने की शक्ति नहीं थी और बाहर आए तब अहम रहा, तो अहम को रह करके आप कहते हो कि मैं सुख से सोया। तो उस समय में कहते थे मैं सुख से सोता हूं, न तो मिलते ही कहना चाहिए था ना कि मत मिल गई, तो संतोष होता बहन को, जैसे नत गिर गई। तो उस समय में कथन करने की वो सामग्री नहीं है। इंद्रिया कर्मेंद्रिया ज्ञानेन्द्रिया में, ज्ञानेन्द्रिया मन में, मन बुद्धि अहम में, अहम अविद्या में लीन हुआ है। इस बात से हम कैसे कहें तो वाणी लीन हुई है, चुप है वहां पर, बोल दे सकते नहीं। बाहर आकर कहता है कि नत मिल गई। ऐसे बाहर आकर कहता है कि ऐसा सुख से सोया, मेरे को कुछ पता नहीं। तो सुख के भाव का और कुछ पता नहीं अभाव का, दोनों का अनुभव कह रहा है वो। इस तरह से ये अहम के अभाव का और आपके स्वरूप के भाव का अनुभव होता है। तो अहम आपका स्वरूप नहीं है, ये खास जानने की बात ये है। ऐसा अनुभव होना चाहिए कि मेरा स्वरूप ये नहीं है। उद्योग आप कितना ही करो, चाहे समाधि लगा लो आप, अरे निर्विकल्प समाधि लगाओ, पर निर्विकल्प समाधि का भी व्युत्थान होता है। समाधि से जागोगे कि नहीं, तो निर्विकल्पता मन की हुई है। मन निर्विकल्प हुआ है, निर्विकल्प बोध नहीं हुआ है। एक निर्विकल्प मन होता है, एक निर्विकल्प बोध होता है। बोध में विकल्प नहीं रहता और उसमें मन में भी विकल्प नहीं रहता, पर मन की निर्विकल्पता है, वो आपकी निर्विकल्पता नहीं है, वो अंतःकरण की निर्विकल्पता है। और बोध में आपके खुद की निर्विकल्पता है। आता समझ? तो निर्विकल्प बोध होने पर समाधि व्युत्थान दो अवस्था नहीं होगी। समाधि और व्युत्थान दो अवस्था होती है तब तक कारण शरीर के साथ संबंध है, प्रकृति के अविद्या के साथ संबंध है। और संबंध न होने पर दो अवस्था नहीं होती। स्वरूप में अवस्था होती है क्या? स्वरूप में अवस्था भेद होता है। स्वरूप में अवस्था भेद नहीं होता। तो अवस्था सब प्रकृति की होती है, स्वरूप की अवस्था नहीं होती है। सात भूमिका जो ज्ञान नहीं बताई है वो अंतःकरण की है, क्या स्वरूप की अवस्था नहीं है। वो अलग अलग भूमिका है। तो जितना जितना संसार का संबंध है उतनी भूमिका नीचे है, जितना संबंध विच्छेद होता है उतनी भूमिका ऊंची चली जाएगी। सर्वथा अंते विशिष्टते नहीं, वह सदा भरे तन्मय सहजावस्था, स्वतः सहज जो तुम्हारी अवस्था वो है। देखो बात के द्वारा समझना कठिन नहीं दे मानता हूं मैं। स्वरूप में स्थित हो और अपना संबंध विच्छेद हो जाए ये थोड़ी कठिन बात है, परंतु स्वरूप समझ में आ जाए फिर कठिन नहीं होती। इतनी बात समझ में आ जाए फिर एकांत बैठ विचार करो, बहुत जल्दी बहुत हो जाए। मैंने देखा है, जैसे पेटी सीखी, पेटी में आत्म भजन की बात बता दी, हमने सीख ली, पर अंगुलियां ठीक काम नहीं करती है। करती है क्या? उसको अभ्यास करते हैं, अभ्यास काम करती है। अब एक ढोलक है, समझ बोल दिया, बोल समझ भी लिया, पर तो अंगुली काम नहीं करती। अरे थोड़ा अभ्यास कर दो, करते पार तो काम करेगी अंगुलियां। ये इनको अभ्यास करना ही नहीं पड़ता, चटा चट 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 कर देते हैं। हम करते हैं क्या इस तरह? तो अभ्यास है, उसमें अभ्यास नहीं, उसमें विवेक है। अभ्यास होता है उसमें मन बुद्धि आदि का सहयोग लेना पड़ता। अभ्यास में प्रकृति के संबंध बिना कोई अभ्यास सिद्ध होता ही नहीं। आप पक्की मानोगे, इस पर शंका करो, विचार करो, फिर शंका करना।
अभ्यास जितने होते हैं सब परतंत्र होते हैं। अभ्यास से बोध नहीं होता है। आपको बुरी लगेगी। अभ्यास से नहीं, अभ्यास से संबंध विच्छेद होता है तो बोध होता है। अभ्यास तो अंतःकरण से होता है, शरीर से होता है। स्वरूप में अभ्यास कहाँ है वहाँ? तत्व से तो यत्नो अभ्यास है, प्रयत्न कहाँ है वहाँ? जहाँ अभ्यास से आप अच्छी अवस्था प्राप्त कर ली, निर्विकल्प आपको अवस्था हो गई, समाधि हो गई, परंतु बोध नहीं हुआ। वह फर्क क्या है? एक निर्विकल्प बुद्धि मन अंतःकरण निर्विकल्प होता है, एक बोध निर्विकल्प होता है, जिसमें कोई संशय कभी होता ही नहीं, होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं। तो निर्विकल्प वृत्ति होना, निर्विकल्प बोध होना दो चीज है। निर्विकल्प वृत्ति होना साधन है, साध्य नहीं है। निर्विकल्प बोध है वो साध्य है, वो साधन नहीं है, वो साध्य है। तो साध्य को पहले समझ लें। मैंने जैसे दृष्टांत दिया था कि एक पहाड़ के ऊपर मंदिर है, तो उस मंदिर को हमें जाना है, तो पहले मंदिर को देख लें, फिर उसे रास्ता है। तो एक सड़क का रास्ता है, एक जंगली रास्ता है। तो जंगली रास्ते से जंगली आदमी जा सकता है, शहर का आदमी जंगल में भटक जाएगा, मेरा कदम दो कदम चलने में कठिन हो जाएगी, फरलांग पर जाना भी मुश्किल है, सड़क में चला जाएगा। वो जानकार जंगली आदमी सड़क में क्यों है, तो गोतागार यहाँ पड़ते होते बड़ा लंबा रास्ता पड़ता है, वो चढ़ वृक्ष को पकड़ा, वो चार पत्थर ऊपर चढ़ा, वृक्ष को पकड़ा, पहुंच गया। पहले लक्ष्य का ज्ञान होना चाहिए और फिर अभ्यास करो आप। तो अभ्यास में अटकोगे नहीं। और मंदिर रास्ता नहीं है, रास्ता मंदिर नहीं है। मंदिर तो ध्येय है, लक्ष्य करने के लिए ये रास्ता है। वो रास्ता कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग ये है। इसे सिद्ध होने पर कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग नहीं रहेगा, फिर बोध रहेगा। ना ज्ञान योग है, ना भक्ति योग है, ना कर्म योग है। आती है नहीं ख्याल में? मानो दूर से मंदिर तो दिखता है भाई, अब मंदिर जाएंगे तो देखेंगे, परंतु पता तो लग गया कि वहां जाना है हमारे को। साधक को ये बात तो लगनी चाहिए। पीछे रास्ता तो कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, अष्टांग योग, ध्यान योग, लय योग, राजयोग, मंत्र योग, आप चाह करो, आप जो रुचि से करो। यथांख्ये प्राप्यते स्थानम तद योगी गम्यते। तो वो गमनीय स्थान जो प्रापणीय है वो और है, ये साधन है। साधन में मन बुद्धि के सहारे बिना नहीं चल सकते। इस बात से कर्ण रहित नहीं कहता हूँ, कर्ण निरपेक्ष कहता हूँ मैं। तत्व है कर्ण रहित, कर्तृत्व रहित, और साधन कर्ण सापेक्ष और कर्ण निरपेक्ष दोनों तरह का है। आपकी मर्जी, आप कर्ण सापेक्ष करो, कर्ण निरपेक्ष करो। पर कर्ण निरपेक्ष भी साधन होता है। अब मान जाएगा नहीं कर्ण निरपेक्ष साधन होता ही नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे को ये बहुत दूसरे संतों की वाणी से पता लगा मेरे को। तो कुछ वो सीखी हुई बातें कहता हूँ मैं, वाणी से, संतों के वचना से, सत्संग करने से जो बातें मैंने सीखी है वो बातें आप बता रहा हूँ। आप भी सीख जाओ और उसका अनुभव कर दो, निहाल हो जाओगे, बोध हो जाएगा, स्वर्ग स्थिति हो जाएगी। इस बात से साधक को संतोष करना नहीं चाहिए कभी कि अब तो बोध हो गया, हमारे कुछ कर्तव्य नहीं है, ऐसा कभी न माने। मानेगा तो अटक जाएगा, वहीं ठहर जाएगा। इस बात से मान्यता में मैंने पूरा जान लिया, मैंने पूरा समझ गया, ये है नहीं। ना हम वेदेति वेद च, ना हम वेदेति वेद आया है, मैं जानता हूँ ये बात भी नहीं है, मैं नहीं जानता हूँ ये बात भी नहीं है, फिर जानता हूँ नहीं जानता ये बात भी नहीं है। तो क्या है कि इन सलाह दी है। अब क्या कहो, क्या क्या बताओ। ये उपनिषद में आते हैं मंत्र, नहीं जानता ये भी कैसे कहे, मैं जानता हूँ कैसे कहे, मैं जानता हूँ वृक्ष जानता हूँ, तो ऐसे जानता हूँ क्या। आत्मानं चेद विजानीयात् अयम अस्मीति पुरुषः किमच्छन् कस्य कामाय शरीरम अनुसंजरेत्।
आत्मानम चेत विजानियात, कैसे अयम अस्मि, अरे ये स्वरूप है मेरा, ये अयम अस्मि, अयम साफ हस्तामलकवत। हाथ में जो है आंवला दिया ना, तो आंवला हस्तामलक कहते हैं, हस्तामलक स्तोत्र है, हस्तामलक हाथ में आंवला, तो आंवला है वो दृष्टांत बढ़िया नहीं है। हमारे महाराज कहते थे हस्तामलक का है, हस्त में जो अमल का नाम पानी साफ हाथ में ही। अब पानी कोई अंश भी दिखे नहीं, ऐसा नहीं है, आंवला का अंश इधर का दिखता है, उधर का नहीं दिखता है। आंवला हाथ में लिया जाए तो इधर का भाग तो दिखेगा, उधर का भाग नहीं दिखेगा। तो हस्तामलक तो होना चाहिए कि सब तरह से दिखे, अच्छी तरह से। हाथ में अमलक, अमल का मानो पानी साफ स्वच्छ निर्मल पानी हाथ में, तो साफ दिखता है कि नहीं? कोई भी अंग पानी का नहीं दिखता है क्या? इस तरह से उस स्वरूप का बोध आता है। आत्मानम चेत विजानियात अयम अस्मिति, अरे ये मैं हूँ, ये स्वरूप है मेरा। अब बोलना मेरा स्वरूप ही बोलेगा, मेरा कहेगा, मैं कहे बिना बोल सकता नहीं, इस वास्ते कहने में कह देगा। पर आत्मानम चेत विजानियात अयम अस्मिति पुरुष, हाथ में जैसा स्वच्छ जल हो निर्मल, वो यह पानी लिया हुआ ऐसे। फिर किमुच्छन कैसे, क्यों इच्छा होगी, कैसे काम आए, कैसे काम ना करे। शरीर मन संज्वरित, इस शरीर स्थूल को भी ज्वरित क्यों करे, सूक्ष्म को भी ज्वरित क्यों करे, कारण को भी ज्वरित क्यों करे, ज्वर क्यों चले, इसको संताप क्यों हो? संताप होता जब तक बोध नहीं होता तब तक, फिर संताप मिट जाता सभी, तो संदेह रहता नहीं। पर मैं जान गया ये भी कहता नहीं, मैं नहीं जानता ये भी कहता नहीं, मैं जानता हूँ नहीं जानता ये भी कैसे कहे, संशय है नहीं वहाँ। अगर जानता है तो मैं जानता हूँ कैसे कहे, मैं हो जानने की वस्तु हो, त्रिपुटी हो तो मैं जानता हूँ कहे। मैं नहीं जानता हूँ तो साफ नहीं जानता ही कैसे कहे, मैं जानता हूँ पर मैं जानता हूँ ये नहीं कह सकते, जानता हूँ नहीं जानता ये भी नहीं कह सकते, तो क्या चुप हो जाए। राम जी ने वशिष्ठ जी से प्रश्न किया, योग वशिष्ठ में, कि महाराज वो आत्म स्वरूप का आप वर्णन करो, वो तत्व क्या है, उस तत्व का वर्णन करो। तो महाराज चुप हो गए। फिर महाराज आप तत्व का वर्णन करो, चुप कैसे हो गए? तत्व का ही तो वर्णन किया मैंने, वो वाणी नहीं है, चुप है। वाणी की गम नहीं है। ये तो वाचो निवर्तनते अप्राप्य मनसा सह, मन समेत जय जानंद वाणी, मन सहित वाणी मन जान जाती नहीं, तो कैसे कहें बताओ? वहां कह नहीं सकते। कहना की प्रक्रिया सबकी सब प्रकृति के कार्य में है, प्रकृति से अतीत को कैसे कहें? प्रकृति को नहीं कह सकती, प्रकृति का कार्य, तो प्रकृति से अतीत को कैसे कहेगी वाणी? कैसे मन कहेगा, कैसे बुद्धि कहेगी? ये भगवान की कृपा से मिलता है, संतों की कृपा से मिलता है, अथवा अपने उद्योग से मिलता है। उद्योग कौन सी? एक उद्योग होता है इंद्रिया शरीर को लेकर के, एक होती है लगन खुद की, प्रयत्न, मानो मैं रह नहीं सकता, अब पानी के बिना मैं रह नहीं सकता, ये जो भीतर में है ना, इस लगन में जरा मिलेगा, ऐसी लगन हो जाए, फिर बोध के बिना मैं नहीं रह सकता, व्याकुल हो जाएगा, मिल जाएगा। तो ये कर्म थोड़े काम करेगा, ना मन है, बुद्धि है, ना इंद्रियों कुछ काम नहीं करे, स्वयं व्याकुल तो होगी। तत्व तो मौजूद है ही, उसको थोड़े बनाना है, वो तो नित्य प्राप्ति की प्राप्ति करना है, नित्य निवृत्ति की निवृत्ति करना है। निवृत्ति भी करना नहीं है, प्रवृत्ति भी करना नहीं है जो होना है। अब गंगा जी मैं चला रही हूँ, क्या करते, गंगा जी को चलाता हूँ, इसको उससे चलाता हूँ, मूर्ख कहेगा भाई करिए, हाँ देख मैं गंगा जी को रोकता हूँ, तो रोकना करना भी मूर्खता, चलाने भी मूर्खता है, जो चलने में मौज मस्त रहो, क्यों आफत करता है? ऐसे संसार का त्याग करता हूँ और परमात्मा को पकड़ता हूँ, दोनों गलती है। क्या पकड़ता है, क्या त्याग करता है? जो स्वयं त्याग हो रहा है तेरे से निरंतर अदय वो तो प्रगति है, वो कार्य है, और निरंतर प्राप्त है वो स्वतः प्राप्त है, इसमें क्या उद्योग करेगा?
बातों के द्वारा तो हम बात कर सकते भाई, अनुभव तो भगवान की कृपा से होगा और आपकी कृपा से होगा। आप कृपा करो तो सबकी चीज अपनी अपनी है, ये दूसरे के नहीं, किसी के नहीं, इसमें किसी का हिस्सा नहीं है। वो आपका स्वयं आपका है, आप स्वयं स्वयं आत्मना आत्मानु वेत्थ तुम पुरुषोत्तम। आत्मैव ह्यात्मनो बंधुर आत्मैव रिपुरात्मना, आत्मैव आत्मना तुष्ट, आत्मा नहीं आत्मना तुष्ट, अपने से ही अपने आप में तुष्ट, और कोई साधन नहीं, कोई क्रिया नहीं, उसमें कर्ण है ही नहीं। साधन कर्ण निरपेक्ष सापेक्ष दोनों तरह के होते हैं, साध्य में कर्ण नहीं है। अब लोग बताया ना साधन और सिद्धि, पुस्तक बताया उसमें कर्ण सापेक्ष और निरपेक्ष और कर्ण रहे, तीन बातें बताइए भाई। मानने में आचार्य जितनी कह देते हैं, अगर हम जानते नहीं क्या बताओ। आपने जो फरमाया पहले कि जितना इतना ज्ञान तो आदमी को होना चाहिए, जैसे पहाड़ पर मंदिर है, हाँ। तो मंदिर है इतना तो ज्ञान होना कि वो जो जाना तो बाद में करेगा। हाँ। तो ऐसे साधु को ये समझना चाहिए कि भाई ये जो वहाँ उस तत्व को अपने प्राप्त करना, वहाँ पहुँचना है जहाँ मन वाणी जो कोई काम नहीं करती, और सत्ता है, वो सत्य से आनंद है, आनंद है, सत है, चेतन है, तो ऐसा है। तो यहाँ पहुँचना है हमें, जिसमें मन बुद्धि सब कोई नहीं पहुँच सकती। इतना ज्ञान तो पहले हो जाना चाहिए नहीं साधक को, इन सबसे रहित एक तत्व है। ये मामूली नहीं है, ये बहुत बड़ी भारी चीज है। मर जाओगे अगर सत्संग मिलते पट से हो जाएगा, ये जागृति हो जाएगी। जैसे आदमी चलते चलते रास्ते में सो जाए और सोकर उठता है तो रास्ता कटा हुआ है तो वही मिलेगा, ऐसा थोड़ी घर पर चला गया अब वहां से चलेगा, वहां से ही चलेगा गाड़ी। ऐसे साधक करते हुए बीच में मर जाएगा तो जन्म लेके चलेगा तो वहां से गाड़ी चलेगा, उधर तो यूं प्राप्त हो जाएगी, यूं सच। अगर फिर धीरे चलेगा, इतना ज्ञान होना भी है तो बहुत बड़ा भारी काम है, मामूली काम नहीं है। मैं तो मामूली नहीं समझता हूँ, आप जाने बातों के द्वारा भी। जैसे लोग कहे ब्याह तो नहीं हुआ पर बारात तो गए हैं, बारात तो गए, सब जानते हैं। ब्याह वैसे होता है सब जानते हैं, खुद का ब्याह होता पर जानता है ठीक तरह से। ऐसे त्याग तो नहीं हुआ पर त्याग की बात तो सुनी है हमने। महाराज जी ये बात बहुत अच्छी लगी, समझो कि इतना तो ज्ञान हो जाए तो उनके कर्ण की अपेक्षा कैसे करेगा वो? कैसे बता, कर्ण की अपेक्षा हो नहीं सकती, वह कर्ण पहुंचता नहीं। ये तो वाचो निवर्तन थे अपरा मनुष्य से श्रुति कहती है कि मन समेत जय जान पानी, मन सहित बाणी भी नहीं जानती, बाणी नहीं, मन नहीं जाना, बुद्धि नहीं जानता, ये जानते ही नहीं उसको तो कैसे जानेंगे। ये कार्य में काम करेंगे, कारण में काम नहीं। ये प्रकृति को भी नहीं कह सकते, नहीं पकड़ सकते, प्रकृति से अतीत तत्वों को कैसे पकड़ेंगे? मेरे को तो कई साधु कहते हैं आप कोई अधिकारी देखो कहो, भाई हमारे को तो बिना अधिकारी मिली है। मैंने कहा शेर जी आप इतनी बात कहते हो कि आप मानते हो कि हम अधिकारी है? ऐसा प्रण किया मैं पढ़ने से। आप जो इतनी सूक्ष्मता से विवेचन करते हो, आप वो है मैं हम सब अधिकारी है ऐसे? शेर जी उत्तर विचित्र दिया, कहते मेरी बात आकाश में रहेगी, जो अधिकारी होगा उसको मिल जाएगी, जो अधिकारी होगा उसको मिल जाएगी, हमारा उद्योग निष्फल तो ही जाएगा। तो भ्रमण आकाश में रहेगी बात। ऐसे संत महात्माओं का जो सिद्धांत है वो सिद्धांत सब जगह मौजूद है। अब वो जिज्ञासु होगा सिद्ध जाएगा, उस तत्व का जिज्ञासु असली हो तो ये बात सीधी साधी बात है। इसमें भी एक आदमी का एक आनंद होता है। हमारी तो बातें मिली है। अब देखो बताओ कि संसार का संयोग अनित्य है, वियोग नित्य है, ये बात मेरे को मिली, बड़ा आनंद आया। और कैसी बढ़िया बात मिली, तो कितनी बढ़िया बात है। आप हमारा अपरिचित पहले था, वियोग था और संयोग हुआ, तो एक दिन वियोग हो जाए आप और हम नहीं रहेंगे साथ में, तो वियोग नित्य हुआ ना संसार का, अरे परमात्मा का योग नित्य हुआ,
ये बात मेरी तो खुशी आई मन में, अरे बढ़िया बात मिली, आज तो बहुत बढ़िया चीज मिल गई। अब आपके जो ही नहीं रहेंगे कभी सही हो गए भी हो सुन लिया, तो कहाँ सुनते हैं लोग? अगर सुनते तो इस बात में बहुत आनंद होता। क्या ये मामूली बात है क्या कि संसार का वियोग नित्य है और परमात्मा योग नित्य है? इस संसार का वियोग नित्य है। अब संयोग की इच्छा करते हो तो संयोग की इच्छा करते हो अनित्य की, और दुख पाते हो वो तुम्हें धनी हो जाए, बेटा पोता हो जाए, हमारा मान हो जाए, हमारा आदर हो जाए, हमारी प्रशंसा हो जाए, हमारा नाम हो जाए, ये सब वियोग होने वाला है। अब वियोग की इच्छा करे, संयोग वियोग में संयोग की इच्छा करे तो दुख पावे पूरा मुंह तरफ आई हुई क्यों तरफ आएगी? ठीक बात है ना, ये बात है ही ऐसी बात। ये मामूली बात दिखती है आपको, मेरे को तो बड़ी अच्छी लगी तो वो आपको कह देता हूँ, मैंने सीख लिया आपको कह दी, बात बढ़िया है। करनो क्या है, वियोग नित्य है। अब धन कितना दिन रखोगे, कुटुंब कितना दिन रखोगे, शरीर को कितना दिन रखोगे, बताओ। जब वियोग ही नित्य है तो इसका संयोग कितना दिन है पता है? एकदम बोध हो जाए, एकदम होश आना चाहिए। धनी इकट्ठा कर लेना, लखपति बन जाए, करोड़पति बन जाए, क्या बताओ। कोरा इस कमरे से इस कमरे में रख दिया, धनी हो गया सर। कैसे धनी बन गए तुम? क्या धनी बन गए? पहले संयोग था नहीं, फिर संयोग रहेगा नहीं, वियोग नित्य है इसमें, फिर धनी कैसे बन गए तुम? आप कहते हो सर हम तो रोजाना 1000 रुपये कमाते हैं। अच्छा, रोजाना 1000 कमाते हो तो आजकल तो मैं देखता नहीं भाई, पता नहीं हमें। पहले तो 1.25 शेर होता है, 100 रुपया 1.25 शेर होते थे, 100 शेर हो तो 12.5 शेर आपने कमा लिया। और गधा है, एक दिन में कितना मन पत्थर धोता है? एक दिन में पत्थर वहां से यहाँ लग देता है, कई मन 5-7-10 मन। आपने 112 शेर करवाया, 12.5 शेर। तो कितना कि आप गधा तेज है, या मरने बाद गधे को गधा आवाज पसंद नहीं मानता, आप आवाज मानते हो। एक फूंक भर गई गधे से नीची, और गधे के आवाज है ही नहीं अभिमान के मैं इतना पसंद धोया है। आपके मन में 12.5 शेर धो। आप जानो कितना काम किया आपने, बड़ा भारी काम कर दिया। 10,000 रोजे कमाते हैं, 10,000 50,000 रोज कमाते हैं तो कितना हुआ भाई? गधा बहुत मन 7-8-10 मन धोता है दिन भर में। ये पत्थर धोए, हम देखो कितना पत्थर धो रहे। तो आपसे बड़ा लखपति करोड़पति है। बताओ फर्क, बताओ बताओ। सत्संग सुनने वाला भाई बताओ भाई, मन ऐसा बताओ। गधा 3 मणि धोएगा, वो 3 मणि एक बार में ले आवे। जितना पाप कट गया उतने हल्का हो गया, और रात्रि नींद नहीं उठेगी। आपने इकट्ठा पैसा क्या जाएगा, सुबह तो नींद उठ जाएगी कि चोर आ गया होगा, में धड़कन पैदा हो जाएगी। ये आपने काम किया। आप नींद नहीं ले सकते सुख से, गधा राख में लेटता है मौज से, चिंता होती ही नहीं कि इतना पत्थर में पड़ा। तेज कौन हुआ? तो संसार का तो वियोग नित्य है। अब जसते नहीं, आप क्या करो बताओ। इनमें कोई मेरे को उत्तर दो। मेरे को तो अच्छी लगी बात, इस वास्ते आपको बताई। आप बताओ, आप मैंने समझाओ। यूं कहेंगे स्वामी जी रुपयों को समझते नहीं, मेरे को मूर्ख बताओ कि रुपयों को समझते नहीं, कुटुंब के नियोजन करना ठीक नहीं, स्वामी जी समझते नहीं। तुम बेसमझ मेरे ठहरा दो, बोले मैं बेसमझू, समझाओ मेरे को, मैं समझने वाला तैयार हूँ, जिज्ञासु हूँ मैं, बताओ समझाओ।
गधे के तो पाप कटते हैं, आपके पाप बढ़ते हैं, फर्क है ये। गधा जोड़ी ज्यों भोगता है, पत्र होता है, ज्यों ज्यों गधे की जोड़ी, आपके गधे की जोड़ी से वो मनुष्य की जोड़ी की तरफ जा रहा है, आप मनुष्य और गधे की जोड़ी की तरफ जा रहे हो। बोलो, आपकी गति कितनी हो रही है? बातों को जाने को विचार भीतर में गहरा विचार करेंगे। ये भोग और ईश्वर कितना चलेगा? भोगेश्वरीय प्रसक्ता नाम तया व्यवसाय। मैं साधन करूंगा परमात्मा प्राप्ति, ये निश्चय नहीं कर सकता वो जो भोग और ईश्वर आ सकते संग्रह करने में, फिर भोगने में। कोई ने कहा बिना सिंह दंड हो, पशु बिन पुच्छ विषाण। नारायण नारायण नारायण।